न हो तो कुछ न हो, वो जो न है तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान है। अपने आप को कम न समझो, तुम उसके महबूब हो, ठीक है? खुदा जिस इसने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हज़रत का ये शेर है। पूरी दुनिया जानती है कि आला हज़रत ने जब भी कलम उठाया है तो आला हज़रत नबी के इश्क में डूब करके आपने एक एक मिसरा लिखा है। ये पूरी दुनिया जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आला हज़रत का ये लिखा हुआ शेर है जिसकी ये धज्जियाँ उड़ा रहा है। मैंने आपको इसलिए ये पढ़कर शेर इसलिए सुना दिया कि शायद आपको समझ में ना आया हो कि ये बोल क्या रहा है। आपकी क्या बात करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहा है, या इसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस जगह पे बैठा हुआ है, उसकी ताज़ीम क्या है, किस अंदाज में बैठना चाहिए और किस तरह से यहाँ पर बैठ करके बयान करना चाहिए। और आप देखें, हैरत की बात यह है कि ये इस तरह बदहवास हो गया है जैसे किसी के सामने आप अचानक कोई डरावनी शक्ल ला करके खड़ा कर दे, कोई डरावनी चीज़ ला करके खड़ा कर दे तो इंसान अचानक देख कर घबरा जाता है। बस वही हालत है इसकी। बिल्कुल ये इंसान घबराया हुआ लग रहा है, और जिस कुर्सी पे ये बैठा हुआ है उस कुर्सी को पीछे से पकड़ कर लोगों ने रखा है कि कहीं ये पलट न जाए। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जो शेर लिखा था नबी के इश्क में, उसका इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा। और ये एक बात और है कि नारे लग रहे हैं औलादे गौसे पाक। इससे समझ में आ रहा है कि ये सैयद हैं। सैयद हो करके देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का किस तरह से ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो क़यामत नहीं आएगी तो और क्या होगा। लोग भी अंधे हुए हैं, और जितने लोग इनके अगल बगल में बैठे हुए हैं आप गौर कीजिएगा, उनके चेहरे को देखिएगा, वो भी देख करके इनकी हालत को वो भी हैरान है कि इनको हो क्या गया है, किस तरह से ये, मतलब आप खुद ही देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, अगर आपको शौक ही है उछलने का, कूदने का, तो एक काम कीजिए कि आप अपने आप को किसी कमरे में बंद कीजिए और वहाँ पे कोई और ना हो। जितना आपको उछलना है, अगर आपको लग रहा है कि इसी तरह से नबी के इश्क का इजहार किया जा सकता है, तो आप खुद को बंद कीजिए कहीं पे ले जा करके, और उस कमरे के अंदर बंद होकर के जितना आपको उछलना है, कूदना है, आप कर लीजिए। लेकिन इस तरह से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर को बदनाम मत कीजिए। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, नीचे लोगों ने टैग किया है अल्लामा उछलू रज़ा बरेलवी, यानी ये आला हज़रत अलैहिर्रहमा की तरफ मंसूब किया है लोगों ने। तो ये लोग तो कर देते हैं, आते हैं उठ करके कहीं से उठा करके लोग लेकर ला करके खड़े कर देते हैं मेंबर रसूल पर, और ये बस 20 से 30 मिनट में ये ठंडे हो जाते हैं। 20 से 30 मिनट के अंदर ये इतना उछलते कूदते हैं ना कि ये फिर जा करके बेहोश होते हैं कमरे के अंदर, ऐसे ऐसे लोग। और ये धब्बा लगा करके मसलक आला हज़रत पे चले जाते हैं। फिर बाद में जो परेशानियां होती है उलमाए अहले सुन्नत को, इसका अंदाज़ा इनको है नहीं। एक सवाल का जवाब तो ये दे नहीं पाते हैं, जाहिल जपट लोग, और ये आ करके मजाक उड़ा करके चले जाते हैं। बाद में उलमाए अहले सुन्नत को दुश्वारियां पेश आती है कि यही है अहले सुन्नत वल जमात, यही है बरेलवी लोग। देख लीजिए इनके कारनामे को, देख लीजिए इनकी हकीकत को, देख लीजिए ये किस तरह से क्या क्या करते रहते हैं। तो ये, और हिंदुस्तान ही नहीं, अब आप जाए मक्का मदीना, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर भी अब ऐसे ऐसे लोगों की वजह से, ये शायद किसी खानका से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ऐसे ही पीरों की वजह से अब वहाँ के जो लोग हैं गुंबद खजरा के अगल बगल जो रहते हैं चंद वहाबी, वो भी अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को पकड़ करके भटकाते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, तो लोग अपने अकीदे को खो बैठते हैं। तो इनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरी इस हरकत की वजह से सुन्नियत को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, कितने लोग भटक जा रहे हैं। लोग यही सारी चीज़ें दिखा करके, इन्हीं सारी चीज़ों को सुना करके जो भोले भाले सुन्नी मुसलमान होते हैं उनको बहका ले जाते हैं कि क्या करोगे इस जमात में रहकर, देखो आओ हमारे पास, देखो किस तरह अदब से बैठते हैं। कम से कम कुछ तो लिहाज कीजिए, अपने आप को बंद कीजिए कहीं पे, और वहाँ पे जितना उछलना कूदना है हाथ पैर तोड़ करके, बल्कि बैठे रहिए आप उसी कमरे में अकेले तनहा।
لیکن اس طرح سے مجلس میں آ کر کے، اور جتنے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اولاد غوث پاک کا نعرہ لگا رہے ہیں، یاد رکھنا، کان کھول کر کے میری بات سن لو، قیامت کے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا تمہیں بھی کرنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو خیر جو چلا رہے ہیں اسٹیج سے یہ تو سمجھیں گے ہی، لیکن تم بھی برابر کے شریک ہو، تم اتنے بڑے اندھے نہیں ہو گئے ہو، تمہیں اتنی سمجھ میں تو آنی چاہیے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر کا کیا ادب ہے۔ ارے اٹھا کر پھینکو ایسے لوگوں کو اسٹیج سے نیچے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا ادب نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مفتی ہو، عالم ہو، پیر ہو، فقیر ہو، پیر کا بیٹا ہو، اٹھا کر پھینک دو نیچے۔ وہی چلے گا اسٹیج پہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جو ادب بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تو سیدوں کی اتنی تعظیم کری ہے کہ کیا ہی اس کو بیان کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے سیدوں کو۔